करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत में पहला जनवरी से मार्च 2022 तक अपडेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। यह सड़क स्टील के कचरे यानी कि स्लैग से बनी है और यह सड़क 1 किलोमीटर लंबी और 6 स्टील लेन से बनी है। इस सड़क का निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के AMNS स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेस करवाकर किया है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, केरल। केरल जो है ये कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत का जो कर्नाटक राज्य है फ्रेंड्स, इस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम इसे लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, जल, भूगर्भ विज्ञान एवं डेटा साइंस के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है और यह सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र या बोल सकते हो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में फ्रेंड्स भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर को स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में फ्रेंड्स सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक धर। दीपक धर जो हैं ये प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा?
सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की लंबाई है 473.25 मीटर और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। अगला क्वेश्चन, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी असम। असम जो है ये नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा प्रमुख वैज्ञानिक के राज्यों के सहयोग से विकसित किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात में भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक बनेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, जैसे कि हम NSWS बोलते हैं, एक डिजिटल निवेशक मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह निवेशकों को उनके व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECM घोषित किया गया है। हम ये जान लेते हैं कि ये OECM क्या होता है। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, और हिंदी में बोलते हैं अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया गया टैग होता है, जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्रों पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क या बोल सकते हो इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क को बनाया जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। जियो पार्क होता क्या है ये बता देता हूँ। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है और वहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन खुला है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। उद्देश्य जान लेते हैं। वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है, ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र को स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन के बारे में जान लेते हैं। ग्राफीन की एक बड़ी खूबी है कि यह बिजली का अच्छा संवाहक है।
यह है मजबूत, लचीली और लाइट सेंसिटिव ग्राफीन सोलर सेलों और एलईडी की क्षमता को सुधारने के साथ साथ नई पीढ़ी के लचीले टच स्क्रीन, फोटो डिटेक्टर और अल्ट्रा फास्ट लेज़र के निर्माण में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत की पहली जो डिजिटल न्याय घड़ी है फ्रेंड्स वो गुजरात राज्य के हाई कोर्ट में लगी है। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। यह हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी और इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं जैसे विमानन सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शून्य से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्युमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की मेट्रो ट्रेन है। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा और इसका निर्माण भारत में टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता में किया गया है। अगला क्वेश्चन, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है वह इस सुविधा के उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेवा एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसायों की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप से आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, फसल विविधीकरण सूचकांक यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसलों को उगाता है जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। यह सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले हस्त निर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी में। फ्रेंड्स आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्ज़ाम के लिए हमारा जो करंट अफेयर का चैनल है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है।
भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DCI ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि KSL। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रेजर समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन ए, मानेसर, हरियाणा में। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को US एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। उद्देश्य है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र में भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी को स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु, कर्नाटक में। बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क खोला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं को हल करना है, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार जो है ये डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों को राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकेगा। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद, तेलंगाना में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हुआ है। यह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला औद्योगिक पार्क है और इस पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने किया है। FLO औद्योगिक पार्क का नाम फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर रखा गया है, जो तेलंगाना सरकार के सहयोग से इसे बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन को खोला गया है। यह स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन बाकी पारंपरिक EV चार्जिंग स्टेशनों से अलग है, क्योंकि यह एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, साकिबुल घनी। बिहार के साकिबुल घनी प्रथम श्रेणी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने मिजोरम के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, G. अशोक कुमार।
जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा। जी अशोक कुमार सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, डाबर इंडिया लिमिटेड। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बनी है। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे महाराष्ट्र। जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल पुणे महाराष्ट्र ने देश की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, खंडवा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वोटोमा एनर्जी लिमिटेड और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है और यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले साल 2019 में यह पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। अगला क्वेश्चन, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिकॉर्न के बारे में जान लेते हैं। यूनिकॉर्न नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है वो यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है, यह आपने याद रखना है। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और यह एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जाह्नवी डांगेती। जाह्नवी डांगेती नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। आंध्र प्रदेश युवा लड़की जाह्नवी डांगेती ने अमेरिका के अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। AVGC का फुल फॉर्म होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स COE। AVGS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और
कॉमिक COE, जिसे एक अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, जिसे कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राजक्ता कोहली। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने जानी मानी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली के साथ साझेदारी की है। प्राजक्ता जलवायु परिवर्तन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और अधिक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। UNDP की बात हुई है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म होता है। 1965 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। अगला क्वेश्चन, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेनदेन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कि PPBL। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दावा किया है कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेनदेन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। वहीं UPI के जरिए 66.49 करोड़ लेनदेन के साथ SBI बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तस्नीम मीर। गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने इतिहास रच दिया है। 16 साल की तस्नीम जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है, यह आपने याद रखना है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंबलांगी गांव, जो कि केरल में है। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल की गई है। इस पहल के जरिए कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुएशन कप बांटे गए हैं। और फ्रेंड्स, आप जो मेरा करंट अफेयर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। करंट अफेयर्स बाय रवि इस चैनल का नाम है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ये आपको याद रखना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से अपनी पहली नाव को लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजीरस है। इस परियोजना कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है, जबकि इसकी नावों वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। ठीक है, इसकी नावों को वाटर मेट्रो कहा जा रहा है और कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पूरे मिला के 48 क्वेश्चन करवाए जनवरी से मार्च 2022 तक भारत का पहला टॉपिक से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो है रिवीजन। जितने भी क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है केरल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? सही आंसर है कर्नाटक। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है दीपक धर। अगला क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है जम्मू कश्मीर। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है असम। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सही आंसर है सूरत, गुजरात। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECM किसे घोषित किया गया है? आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि गुरुग्राम में है।
भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है केरल में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? आंसर है गुजरात। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंसर है नागालैंड। फसल विविधीकरण सूचकांक यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान किया कर किस देश में भेजा गया है? आंसर है जर्मनी। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? मानेसर हरियाणा में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पुणे महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है बिहार। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। प्रथम श्रेणी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है साकिबुल घनी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? दिल्ली पुलिस। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? या आंसर है G अशोक कुमार। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? आंसर है डाबर इंडिया लिमिटेड। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे महाराष्ट्र। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा मध्य प्रदेश। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? PR श्रीजेश। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है कि आपको जो मैं ये रिवीजन करवाता हूँ ये आपको कैसा लगता है फ्रेंड्स, ठीक है? आपने कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर देना है। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? आंसर है केरल। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जानवी डांगेती। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड।
2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी हैं? तस्नीम मीर। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? आंसर है कुंबलांगी गांव, केरल। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? आंसर है कोच्चि। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 48 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में 2022 में भारत में पहला टॉपिक से। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया और आपको मेरा रिवीजन का तरीका पसंद आया, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन टेस्ट पार्ट आ गया है। 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। इन 5 क्वेश्चन का जो आंसर है आपने मुझे कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी वीडियो में आज 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाए। लास्ट में 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने डेली जीके पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से जीके का चैनल भी है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट होता है वहाँ पे, तो उसका नाम है रवि स्टडी ट्यूब। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी ट्यूब। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।